नमस्ते, मैं डॉक्टर समीर सारडा, वात रोग तज्ञ, अकोला शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वात रोग के संबंध में रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आज का हमारा टॉपिक है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी मणकों का वात। आजकल कई यंग लोगों में बैक पेन होना बहुत कॉमन है। जब ये बैक पेन कई लंबे टाइम तक चलता है और पेशेंट को बैक में या कमर में अकड़ा हुआ आता है, तो इसमें एक कारण एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली मणकों का या बैक का वात है, जिसमें सवेरे उठने के बाद अकड़ना, एक जगह बैठे रहने के बाद कई देर तक अकड़ना होता है। ये जब बढ़ता जाता है तो जब स्पाइन डैमेज होता है तो उस कंडीशन को बाम्बू स्पाइन कहा जाता है, जिसमें पेशेंट का मूवमेंट यानी उसका जो सामने झुकना या पीछे एक्सटेंड करना या दोनों साइड मूवमेंट करना, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और पेशेंट का मूवमेंट अटकता है। ये बीमारी जब कई और ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, जैसे आँखों को इन्वॉल्व करने के बाद पेशेंट को दिखने में कमी होना, जिसे यूवीआइटिस कहते हैं, स्किन पे कई रेड रैशेस स्केल्स के साथ आते हैं जिसे सोराइसिस कहा जाता है, और कई बार पेट में अल्सर्स के साथ ये बीमारी और प्रोग्रेस करती है जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है, और ये बीमारी पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी मणकों के वात के प्रिसाइसली लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। इस बीमारी में कई पेशेंट्स को सवेरे उठने के बाद अकड़ा हुआ आधे घंटे से 1 घंटे के ऊपर हो सकता है, उन्हें बेड में टर्न होते वक्त दुखता है। रात में मिडनाइट में पेशेंट को 2 या 3 बजे के बाद बेड पे टर्न होते वक्त पेन बहुत ज़्यादा होना, जिसकी वजह से उसे बेड से उठना पड़ता है, ये सब दिखाई देता है। एक जगह बैठे रहने के बाद भी अकड़ा हुआ कभी कभी बढ़ सकता है। इनएक्टिविटी के बाद ये पेन्स और स्टिफनेस बढ़ सकते हैं। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बाकी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के बाद, बाकी अवयव के इन्वॉल्वमेंट के बाद उस हिसाब से उसके लक्षण आते हैं। तो बेसिकली अगर इन लक्षणों को हम जल्दी पकड़ लेते हैं या ये बीमारी का जल्दी निदान हो जाता है, तो कई प्रॉपर ट्रीटमेंट से इस बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल करके, दवाइयाँ कम करके हम लोग कई बार बंद कर सकते हैं और पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ जी सकता है, और जो भी जॉइंट डैमेज है या स्पाइन डैमेज है उससे बच सकता है। अगले वीडियो में हम इसके कारण, इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ माय यूट्यूब चैनल।